नमस्ते साधकों। आज हम एक ऐसी ध्यान विधि सीखेंगे जो न केवल आपके भीतर शिव और शक्ति का अनुभव कराएगी, बल्कि आपको खुद के भीतर एक दिव्य मंदिर की झलक भी देगी। जब हम शिव को पाने की बात करते हैं तो क्या हम किसी मूर्ति की कल्पना करते हैं? नहीं, हम बात कर रहे हैं उस चेतना की, उस मौन की जो हमारे भीतर एक गहरे शून्य के रूप में विद्यमान है। शिव को पाने के लिए कोई कठिन मार्ग अपनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भैरव तंत्र में स्वयं यह कहा गया है, ब्रह्म को पाने के लिए 112 ध्यान विधियां उपलब्ध हैं और इनमें से किसी एक का भी समर्पण पूर्वक अभ्यास किया जाए तो साधक स्वयं शिव स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। 112 मार्ग पर बस एक समर्पित प्रयास भी शिवत्व तक ले जा सकता है। इस वीडियो में हम उन्हीं 112 ध्यान विधियों में से एक अत्यंत सरल लेकिन गहराई से प्रभावशाली साधना को साझा कर रहे हैं। यह केवल एक ध्यान विधि नहीं है, यह एक अनुभव है जो साधक को शिव और शक्ति की आंतरिक उपस्थिति से जोड़ता है और धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि एक दिव्य मंदिर उसकी आत्मा के भीतर ही स्थापित हो चुका है। इस साधना के लिए सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी प्रातः 4 बजे का समय, जब प्रकृति मौन होती है, ऊर्जा शुद्ध होती है। विज्ञान भी कहता है इस समय शरीर की कोशिकाएं सबसे जागरूक होती है, मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय रहती है। यही समय है आत्मा के सबसे निकट आने का। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, एकांत और शांति से भरपूर स्थान चुने जहां यह साधना बिना किसी विघ्न के हो सके। कोई सुगंधित धूप या दीपक जलाए, यह मन को स्थिर करने में सहायता करता है। अब आप आराम से बैठ जाएं, सुखासन या पद्मासन में। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें और अपने भीतर उतरने की तैयारी करें। अब आइए अपनी श्वास पर ध्यान दें। गहरी श्वास लें और धीरे धीरे बिना किसी बल के उसे बाहर छोड़ें। फिर से गहरी श्वास लें और धीरे छोड़ें। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं, अपने भीतर की शांति को महसूस करें। जैसे जैसे आप छोड़ते हैं, सभी विचार, सभी तनाव बाहर निकलते जाएं। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई प्रयास, बस श्वास को देखना है, जैसे कोई साक्षी बनकर अपने भीतर की लय को महसूस करना है। यह प्रक्रिया अगले 10 मिनट तक लगातार चलती रहेगी। आप इसी सरलता में टिके रहें, गहराई से श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। भीतर का मौन स्वयं प्रकट होने लगेगा, वही मौन जहां शिव प्रकट होते हैं। 10 मिनट तक यह क्रिया शांत रूप से करते रहे। हर सांस के साथ भीतर उतरते जाएं। मौन ही शिव है। अब 2 बार अपनी शक्ति के अनुसार गहरी सांस लें और उसे अंदर रोकें। श्वास को भीतर रोकें और अब अपना ध्यान ले जाएं चक्रों की ओर। 7 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें, मूलाधार से सहस्रार तक। हर चक्र पर 5 सेकंड रुकाव के साथ मूलाधार चक्र, रीढ़ की निचली जड़, स्थिरता और जड़त्व का केंद्र। स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे रचनात्मकता और भावनाओं का स्रोत। मणिपुर चक्र, नाभि, आत्मबल और अग्नि का केंद्र। अनाहत चक्र, हृदय, प्रेम, करुणा और संतुलन का द्वार। विशुद्धि चक्र, गला, अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र। आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी मध्य, ज्ञान, अंतर्दृष्टि और जागरूकता। सहस्रार चक्र, सिर का शीर्ष, ब्रह्म से जुड़ाव का द्वार। अब धीरे से श्वास को बाहर छोड़ें। कोई जल्दबाजी नहीं, बस समर्पण, बस मौन। और अब एक बार फिर से गहरी सांस लें और फिर से इन 7 चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें। एक एक करके चक्रों की ऊर्जा को महसूस करें, जैसे कोई प्राचीन ज्योति आपके भीतर जाग रही हो। भीतर की ऊर्जा अब जागृत होने लगी है। नमः शिवाय जाप प्लस चक्र ध्यान। अब गहरी श्वास लें और मन ही मन या धीमे स्वर में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह पंचतत्व, 5 चक्रों और शिव की चेतना को जगाने वाली कुंजी है।
निर्देश के साथ मंत्र जाप, नमः शिवाय। हर अक्षर पर एक चक्र का ध्यान। जब आपन बोलें या मन में कहें, तब ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की जड़ स्थिरता का केंद्र। मां के साथ ध्यान ले जाए स्वाधिष्ठान चक्र पर, नाभि के नीचे रचनात्मकता। शी के साथ मणिपुर चक्र, नाभि आत्मबल का केंद्र। वा के साथ अनाहत चक्र, हृदय प्रेम और संतुलन। ये के साथ विशुद्धि चक्र, गला सत्य और अभिव्यक्ति। हर मंत्र जाप के साथ ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, चक्र जागते हैं और चेतना शुद्ध होती है। यह जाप 10 मिनट तक करें। मंत्र, चक्र और मौन तीनों को एक सूत्र में बांध दें। भीतर शिव की ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास सामान्य करें। आंखें अभी बंद रखें और इस दिव्य मौन में कुछ क्षण ठहरें। यही मौन शिव है। अब जब आपका मन शांत है, श्वास स्थिर है और चेतना भीतर केंद्रित है, आइए ध्यान स्थल को ऊर्जा से भरने की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। यदि आप अपनी साधना को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो ध्यान स्थल पर 2 विशिष्ट यंत्रों की स्थापना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है, श्री यंत्र और महामृत्युंजय यंत्र। इन दोनों यंत्रों का उपयोग केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी सार्थक सिद्ध होता है। श्री यंत्र त्रिकोण, वृत्त और बिंदु से युक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह यंत्र उस स्थान की ऊर्जा तरंगों को संतुलित करता है जिससे ध्यान स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा संतुलन को बढ़ाता है। तांबे या पंचधातु का बना यंत्र पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। महामृत्युंजय यंत्र ध्वनि और चेतना केंद्रण के लिए श्रेष्ठ। इसकी ज्यामितीय संरचना ध्वनि कंपन और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क में अल्फा थीटा ब्रेनवेव्स सक्रिय करता है। मानसिक उपचार, भय और रोगों से मुक्ति में सहायक। जब यह साधना निरंतर की जाती है, तो कुछ ही दिनों में साधक अपने भीतर एक मौन, स्थिर और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। वह अनुभव शिव और शक्ति का है। तब साधक को बाहर किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह मंदिर भीतर प्रकट होता है। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह आत्मा और ब्रह्म के बीच एक मिलन है। यह मिलन संभव है जब मन शांत हो, श्वास नियंत्रित हो और चेतना केंद्रित हो। इस प्रकार जब मंत्र, ध्वनि की ऊर्जा, यंत्र, ज्यामितीय ऊर्जा और ध्यान, मानसिक ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती है, तो जन्म लेती है एक त्रिकोणीय साधना जो हमें उच्चतर चेतना की ओर ले जाती है। यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह है आत्मा और ब्रह्मांड के मध्य बना एक सेतु, जहां साधक स्वयं को सीमित शरीर और सोच से मुक्त कर एक अनंत दिव्य ऊर्जा से एकाकार कर पाता है। मंत्र प्लस यंत्र प्लस ध्यान इक्वल साइन परम अनुभव। इस ध्यान को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर शिव मंदिर की स्थापना के लिए? अगर हां, तो आज से ही इस ध्यान विधि को शुरू करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके पहले अनुभव में आपने क्या महसूस किया।